झमाझम बारिश हुई, जिससे धूल और गर्मी से राहत मिली। हालांकि आज भी हल्की बारिश की संभावना है। और इसी बीच उड़ीसा में शुक्रवार को आंधी तूफान के बीच बिजली गिरने से 6 महिलाओं समेत कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। उड़ीसा में शुक्रवार को आंधी तूफान के बीच बिजली गिरी और अलग अलग घटनाओं में 6 नहीं बल्कि 9 लोगों की मौत की खबर आई है। कोरापुट जिले में 3, जाजपुर और गंजम में 2-2, ढेंकनाल में और गजपति में 1-1 लोगों के साथ हादसा हुआ है। इसी के साथ पूर्वोत्तर में भी अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अगले 5 दिनों तक बारिश रहेगी, लेकिन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मौसम गर्म और आर्द्र रह सकता है। आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही लू भी चलेगी। मौसम के इस मिजाज में बदलाव उत्तर भारत के कई राज्यों में लू को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों ने लोगों से उन क्षेत्र में जाने से बचने की सलाह दी है जहां उच्च तापमान और आंधी तूफान एक साथ आ सकते हैं। IMD ने जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है। इसी के साथ दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी जारी रहेगी और लू चलने की संभावना है। और बिहार, उड़ीसा में भी मौसम गर्म रहेगा। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्र रोहतांग, कुंजुम, दर्रा में भी शुक्रवार को बर्फबारी दर्ज की गई। प्रदेश के कई मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही। वहीं 22 मई तक हिमाचल में मौसम खराब बना रहेगा, इसका पूर्वानुमान दे दिया गया है। पंजाब के भटिंडा में पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ये शुक्रवार को सबसे गर्म दिन रहा। बात ये है दोस्तों कि जब बृहस्पतिवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि की संभावना बताई गई। बता दें आपको कि 3 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश आ सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, खासकर पश्चिमी क्षेत्र के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। गंगानगर में तापमान 45.8 डिग्री पहुंच गया। उदयपुर, कोटा में तेज हवाएं चल रही हैं। हल्की बारिश हुई। राज्य के कई हिस्सों में मौसम शुष्क है। आपको बता दें कि आने वाले 1 हफ्ते में बीकानेर और श्रीगंगानगर में जिले का तापमान अधिकतम 45-46 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बृहस्पतिवार शाम से 24 घंटे के दौरान आंधी तूफान के अलावा बिजली गिरने की घटनाएं हुई। तेज हवाएं चली, जिससे अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार शिमला, जुब्बड़हट्टी, सुंदरनगर, भुंतर, जोत में आंधी तूफान आया, जबकि नेरी, बजौरा, बिलासपुर, कुफरी में भी तेज हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में छुटपुट बारिश हुई, जिससे नांगल डैम में 13.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमारू, कटौला, ओलिंडा, सराहन, रामपुर, नैना देवी में भी बारिश दर्ज की गई। शिमला में भी 5.2 mm बारिश दर्ज की गई। स्थानीय केंद्र के अनुसार आने वाले 1 हफ्तों में 7 दिनों में ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली NCR की अगर बात कर लें तो दिल्ली NCR में तेज आंधी आई। तूफान के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत दी, लेकिन धूल के गुबार भी उठ रहे थे, जिससे बारिश हो गई तो लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश तक भीषण गर्मी का दौर है। 19 मई तक लू से राहत मिलेगी। वहीं IMD के अनुसार दिल्ली, नरेला, बवाना, बुराड़ी, रोहनी, करावल नगर, पंजाबी बाग, कश्मीरी गेट, ITO, नजफगढ़, सफदरजंग, लोधी रोड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आंधी बारिश देखी गई। IMD के अधिकारी अखिल श्रीवास्तव ने कहा है शनिवार को हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इसके कारण तापमान गिरकर 39 डिग्री तक पहुंच जाएगा। IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान देश के अन्य हिस्सों में आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत, खासतौर पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होगी। साथ ही गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी, बारिश हो सकती है और मध्य भारत में भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके शहर में क्या है मौसम का हाल? अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और कैसा रहेगा आपके जिले और शहर के मौसम का हाल? चलिए एक बार फिर इस पर नजर डाल लेते हैं। 27 से 23 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका। आंधी तूफान की चेतावनी, IMD का हाई अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 5 से 6 दिनों के लिए बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD का ताज़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, आंधी तूफान की बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है। IMD ने देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 से 6 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गरज और चमक के
साथ बिजली के साथ बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीप भारत में गरज चमक के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में देश के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई है। वहीं हवा की गति तेज बताई जा रही है, जो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है तेज। वहीं अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो मौसम एक बार फिर बदल गया है, करवट ले ली है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी और कई जगहों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों में दिल्ली में मौसम ऐसा ही रहेगा। शुक्रवार को कई इलाकों में बारिश हुई। IMD का अनुमान है कि आज भी बारिश और तेज हवा का दौर जारी रह सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में बारिश और तेज हवा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बहुत भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं चलेंगी। वहीं आपको बता दूं कि 21 मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ 18 मई से लेकर 25 मई तक असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में आज भी बहुत तेज बारिश के आसार हैं। इसी के साथ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में आंधी बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं तेज हवाएं चलेंगी, जो कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। कई इलाकों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि आने वाले 1 हफ्ते में मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। आपको बता दें कि ये हवाएं 50 से 60-70 किलोमीटर तक जाएंगी और उसी के साथ दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा में छुटपुट से भारी बारिश हो सकती है।